नमस्कार। आज की चर्चा में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत का पहला स्वदेशी प्रोसेसर चिप विक्रम-32 अभी हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2025 में इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत किया गया। ये उन सभी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है जो भारत की तकनीकी प्रगति को फॉलो कर रहे हैं, खासकर जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी या करंट अफेयर्स के नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कह सकते हैं पुर्जा नहीं है, बल्कि भारत की जो सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनने की यात्रा है ना, उसमें एक मील का पत्थर है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब ISRO, उनकी जो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है मोहाली में SCL, उसने पूरी तरह से देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। पूरी तरह स्वदेशी। हाँ, ये बात तो महत्वपूर्ण है। लेकिन इसे लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? सिर्फ इसलिए कि ये पहला है या इसमें कुछ खास तकनीकी बात भी है? देखिए, दोनों ही बातें हैं। पहला होना अपने आप में अहम तो है ही, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसे खास तौर पर अंतरिक्ष में जो लॉन्च व्हीकल्स जाते हैं, उनके मुश्किल माहौल के लिए मतलब कठोर वातावरण के लिए बनाया और परखा गया है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका पहला बैच PSLV C60 मिशन के दौरान सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में मान्य भी किया जा चुका है, मतलब टेस्टेड है ये। PSLV 60 यानी इसरो का जो भरोसेमंद पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसकी 60वीं उड़ान। तो अंतरिक्ष की जो मुश्किल परिस्थितियां होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा तापमान या रेडिएशन, उसमें ये काम कर सकता है, ये बात साबित हो चुकी है। सही का बिल्कुल। तकनीकी तौर पर अगर देखें तो ये एक 32 बिट माइक्रो आर्किटेक्चर पर आधारित प्रोसेसर है। 32 बिट? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बार में 32 बिट डेटा को प्रोसेस कर सकता है, जो कई जटिल गणनाओं के लिए कंप्यूटिंग के लिए जरूरी होता है। इसमें फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसिंग क्षमता भी है। फ्लोटिंग पॉइंट? अच्छा, जरा सरल शब्दों में बताएंगे इसका क्या मतलब हुआ, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनके लिए? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं ना, जैसे 3.14159, उनकी गणना भी तेजी और सटीकता से कर सकता है। ये वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कामों के लिए, जैसे मान लीजिए सैटेलाइट का रास्ता तय करना है या लॉन्च व्हीकल का पथ कैलकुलेट करना है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसे बनाया गया है SCL मोहाली की 180 नैनोमीटर CMOS तकनीक से। 180 नैनोमीटर? मैंने सुना है आजकल तो 3 या 5 नैनोमीटर की बात होती है चिप्स में, तो 180 nm कुछ पुराना नहीं है? आप सही कह रहे हैं। 180 नैनोमीटर आज के जो एकदम नए कमर्शियल चिप्स हैं, उनके मुकाबले शायद पुराना लगे, लेकिन यहाँ लक्ष्य मतलब मकसद सबसे नई टेक्नोलॉजी से ज़्यादा विश्वसनीयता, मजबूती और सबसे ज़रूरी स्वदेशी क्षमता स्थापित करना था। स्पेस और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में जहां आपको ऐसे कंपोनेंट चाहिए जो हर हाल में भरोसेमंद हो, फेल ना हो, वहां यह तकनीक आज भी बहुत प्रासंगिक है और लागत के हिसाब से भी सही बैठती है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, कह सकते हैं। समझ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ अंतरिक्ष मिशन तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, इसके और भी इस्तेमाल होंगे? बिल्कुल नहीं। इसकी यही मजबूती और विश्वसनीयता जो है, वो इसे डिफेंस, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और यहाँ पर की ऊर्जा क्षेत्र जैसे मतलब स्ट्रैटेजिक जगहों पर इस्तेमाल के लिए भी बेहद उपयोगी बनाती है। जहाँ सिस्टम फेल होने का खतरा नहीं उठा सकते, वहाँ विक्रम-32 एक अहम भूमिका निभा सकता है। ये सब भारत की जो बड़ी सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाएं हैं, उनसे कैसे जुड़ता है? हम काफी सुन रहे हैं कि भारत इस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये जानना खासकर उन लोगों के लिए जरूरी होगा जो भारत की औद्योगिक नीति और आत्मनिर्भर भारत अभियान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सही। ये जो 2021 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन शुरू हुआ था, ये उसकी सफलता का एक प्रतीक है। देखिए, सिर्फ 3.5 साल के अंदर भारत चिप्स के एक बड़े उपभोक्ता से मतलब खरीदने वाले से एक निर्माता बनने की ओर बढ़ रहा है। इसके पीछे सरकार का रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर, स्थिर नीतियां और देश का आर्थिक विकास है। 3.5 साल में ये बदलाव, ये तो वाकई ध्यान देने लायक है। क्या इसके कुछ ठोस उदाहरण हैं, मतलब जमीन पर क्या हो रहा है? जरूर जरूर। अभी देखिए, देश में 5 नई सेमीकंडक्टर यूनिट्स का निर्माण चल रहा है। 6 राज्यों में 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश वाली 10 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही एक और चीज है, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी DLI योजना। ठीक है। ये वो स्कीम है जो चिप डिजाइन करने वाली भारतीय कंपनियों को पैसों से मदद देती है। उसके तहत 23 से ज्यादा डिजाइन स्टार्टअप्स को समर्थन मिला है। तो ये सिर्फ एक चिप बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कहानी है। मतलब डिजाइन से लेके बनाने तक, फैब्रिकेशन तक। निश्चित रूप से विक्रम-32 इसी उभरते हुए इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है, एक सबूत है। ये दिखाता है कि भारत जो वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है, उसमें एक भरोसेमंद और स्थिर भागीदार बनने की क्षमता रखता है।
तो संक्षेप में अगर कहें तो विक्रम 32 सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी इनोवेशन की दिशा में एक ठोस कदम है जिसका महत्व रणनीतिक भी है और आर्थिक भी। बिल्कुल, ये वैश्विक मंच पर भारत की तकनीकी क्षमता का, उसके बढ़ते कद का एक स्पष्ट संकेत है। यहाँ एक सोचने वाली बात जरूर उभरती है। हम्म, भारत ने डिजाइन में और अब जैसे विक्रम 32 के साथ विशिष्ट निर्माण में तो क्षमता दिखाई है, हम्म, पर दुनिया में सेमीकंडक्टर लीडर बनने के लिए अगली बड़ी छलांग, हम्म। वो अगला बड़ा कदम किस क्षेत्र में लगाना होगा? क्या वो एडवांस्ड पैकेजिंग होगी हम्म। या नए मटेरियल्स का विज्ञान होगा या कुछ और? ये सोचने का विषय है आगे के लिए।